तो कुछ विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह एक मूल्यों पर आधारित अवधारणा है तथा सामान्य प्रगति एवं लोगों के मध्य के अंतर संबंध को दिखाती है। तो कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो संस्कृति को भौतिक तथा कलात्मक प्रगति का सूचक मानते हैं, परंतु शायद 20वीं सदी के विद्वानों की यह धारणा सही प्रतीत नहीं होती कि समकालीन जगत एवं राष्ट्रों के सभ्यता एवं संस्कृति प्रगति विकास के अंतिम सोपान को प्रदर्शित करती है, अपितु एक सावधानी पूर्वक अध्ययन समकालीन जगत के सभ्यता एवं संस्कृति का, जैसा कि यह विश्व के विभिन्न देशों में एवं उन्नत राष्ट्रों में पाया जाता है, यह प्रदर्शित करता है कि संरचनात्मक स्तर पर कई प्रकार के आंतरिक, तार्किक, नैतिक और अप्रजातांत्रिक अंतर्विरोधों से समाज ग्रस्त है। इस तर्क को पूरी तरह से समझने के लिए हमें आधुनिक युग के अप्रजातांत्रिक सांस्कृतिक अंतर्विरोधों को समझना पड़ेगा। हम ऊपर देख चुके हैं कि प्रत्येक सांस्कृतिक व्यवस्था एक निश्चित मूल्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि उस संस्कृति के प्रतिनिधि व्यक्तियों के जीवन को या तो प्रभावित करती है या प्रदर्शित करती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक निश्चित सांस्कृतिक व्यवस्था में होता है, और यह भी जानते हैं कि इस विषय में बच्चे का कोई चुनाव नहीं होता। चुनाव की स्वतंत्रता या नियंत्रण नहीं होता कि वह किस सांस्कृतिक इकाई में जन्म ले। जिस क्षण उसका जन्म होता है उसी क्षण से सांस्कृतिक प्रभाव सक्रिय हो जाते हैं और उसके चिंतन की पद्धति को प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं। और क्योंकि यह सत्य है कि प्रत्येक संस्कृति एक भिन्न मूल्य व्यवस्था का प्रतिनिधि है, यह तथ्य यह दिखाती है कि यदि एक दृष्टि से एक संस्कृति बेहतर है तो दूसरी दृष्टि से दूसरी संस्कृति बेहतर है। और क्योंकि आज सभी संस्कृतियों तथा सभ्यताएं एक सामान्य रूप से स्वीकृत परीक्षित मूल्य व्यवस्था को अपने केंद्रीय धारणा के रूप में नहीं रखते, जब एक व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो प्रारंभ में अपने जीवन के प्रारंभिक विकास के समय वह ऐसे प्रभावों को प्रभावित होना शुरू हो जाता है जो निश्चित रूप से दूसरे सांस्कृतिक इकाइयों की तुलना में कुछ अर्थों में बेहतर तथा कुछ अर्थों में निकृष्ट स्थिति में होते हैं। सामान्यतः विद्वानों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह सांस्कृतिक इकाइयों को राजनीति की राष्ट्रीय इकाइयों के साथ घपला कर देते हैं। यहाँ मनुष्य के साथ क्या अन्याय हुआ स्पष्ट हो जाता है। एक ऐसे समय जब बच्चे को सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से अविकसित होती है, इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि उसका लालन पालन एक ऐसे मूल्य व्यवस्था में हो जिसके बारे में यह निर्धारण नहीं की जा सकती कि वह उसके लिए उपयुक्त है या नहीं, या दूसरे विद्वानों के नजरों में भी उपयुक्त है या नहीं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानवीय तार्किकता के क्षेत्र के अंदर भी तर्क भाग्य के आगे घुटने टेक देता है। जब तक कोई व्यक्ति आवश्यक बौद्धिक परिपक्वता को अर्जित करता है, वह पहले ही ये निश्चित संस्कृति या मूल्य व्यवस्था के अनुरूप ढल जाता है। आगे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 21वीं शताब्दी के पूर्व के समय भी जबकि ये पंक्ति लिखी जा रही है, विश्व में ऐसे संस्थाओं एवं संगठनों का अभाव है जो व्यक्ति को नए सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत संबंधी लक्षणों में प्रशिक्षित कर सके, जो कि